पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे न्यू रेशियो के बारे में और गुडविल के बारे में। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई नया पार्टनर बिजनेस में इंटर करता है और कैपिटल और गुडविल लाता है तो उसका अकाउंटिंग क्या करेंगे, उसको समझा देते हैं। उसके बाद आप लोगों को इसमें क्वेश्चन बहुत सारा बनाने को देगा, तो आप लोगों को बनाना है। पहले समझ लीजिए कि इसका अकाउंटिंग क्या करते हैं, तब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो याद रखना, हम लोग यहीं पे लिख देते हैं क्या अकाउंटिंग हो। 3 जर्नल एंट्री आपको करना है। कितने जर्नल करने हैं? 3। वैसे आप पढ़े होंगे क्लास में, तो हम लोग बहुत बार इसको बना बताए हैं। 3 जर्नल करना है। जब कोई पार्टनर गुडविल लेकर या कैपिटल लेकर बिजनेस में आता है तो सबसे पहला जर्नल बनता है बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अगर पैसा बैंक से देगा तो, और कैश में देगा तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। और 2 न्यू पार्टनर कैपिटल। कैपिटल ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैपिटल ऊपर लिखेंगे, प्रीमियम नीचे, कोई दिक्कत नहीं। दोनों क्रेडिट में, तो क्रेडिट में कहीं भी लिख सकते हैं। ये पहला एंट्री होगा। जब कोई नया पार्टनर हमारे बिजनेस में आएगा तो फ्री में तो आने नहीं देंगे ना उसको, उसके बदले में उसको क्या मिलेगा? गुडविल और कैपिटल लाना पड़ेगा। तो अगर कोई पार्टनर इंटर करता है और वो कैपिटल गुडविल का पैसा लाता है बिजनेस में, तो उसके लिए बिजनेस में एक अकाउंटिंग करेंगे जो ये करेंगे। अगर बैंक से लाएगा तो बैंक लिखेंगे, कैश में लाएगा तो कैश लिखेंगे, डेबिट करेंगे। 2 प्रीमियम फॉर गुडविल और 2 न्यू पार्टनर्स कैपिटल। कोई दिक्कत है? अब आगे क्या करना है हम लोगों को? सेकेंड एंट्री क्या करेंगे इसके बाद ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाला पैसा होगा ना, इसको बांटेंगे। तो क्या एंट्री बनाएंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। इसका एंट्री होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा होगा उसको सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटेंगे। जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन होगा? जो अपना हिस्सा नए पार्टनर के लिए त्याग करेगा। हम लोग पीछे ऊपर में निकालने सीख गए थे सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं। तो वो तीसरा तरीका। तीसरा एंट्री एक और होगा इसमें कि ये जो गुडविल का पैसा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बढ़ता है, तो इस गुडविल को सैक्रिफाइसिंग पार्टनर निकाल लेता है। तो जब निकाल लेगा तब ये एंट्री करेंगे। फिर से समझिएगा, गुडविल का पैसा ये जो बढ़ता है ना, इसको पार्टनर निकाल लेता है। क्वेश्चन में अगर लिखा रहेगा कि वो गुडविल का पैसा निकाल लिया गया है, तब ये एंट्री करेंगे। निकालने का एंट्री होता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग पार्टनर नहीं लिखना, उसका नाम लिखना, कौन कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। और 2 कैश निकालेगा तो कैश, और बैंक निकालेगा तो बैंक। कहीं कोई दिक्कत है? ये एंट्री हम लोगों को करना है। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू बैंक। ये 3 एंट्री होगा। पहला एंट्री फिर से बता दें कि जब कोई नया पार्टनर आता है, कैपिटल और गुडविल का पैसा लाता है, तो उसके लिए ये एंट्री होगा। सेकेंड एंट्री क्या होगा? गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और तीसरा, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अपना गुडविल का पैसा निकाल लेता है तो एंट्री ये होता है। तो 3 एंट्री है जो हम लोगों को इसमें करना है। इसके अलावा कभी कभी और भी एंट्री आता है जो आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि गुडविल का अकाउंटिंग क्या करेंगे। नया पार्टनर अगर पैसा लेकर आता है कैपिटल का या गुडविल का, तो उसको कैसे लिखेंगे वो सीखना आपको, और इसमें सब कुछ सिखाएगा। यही क्वेश्चन आपको सब कुछ सिखा देगा, क्योंकि इसमें 4 केस दिया है, तो 4 तरह का एंट्री होगा। तो ध्यान ये देना, चारों में गुडविल का खाली 4 केस है, यानी समय ख्याति लिखा हुआ है। तो आपको समझ में आएगा कि अगर 4 तरह का कंडीशन है तो कैसे उसको लिखेंगे। तो इस क्वेश्चन को पहले देखिए। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि वर्मा और शर्मा एक फर्म में पार्टनर है। उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3, 5:3। और वे घोष को 1/5 हिस्से के लिए पार्टनर बनाते हैं। घोष 20,000 पूंजी का लाता है और गुडविल का 4,000 लाता है। यानी बिजनेस में आने के लिए घोष को 24,000 देना पड़ा, 20,000 पूंजी का और 4,000 गुडविल का। तो बताइए, पूंजी और गुडविल आएगा तो ये एंट्री होगा ही होगा। लेकिन गुडविल को बांटने के लिए 4 केस है, तो गुडविल के लिए 4 केस है। तो ये जो एंट्री है ना, वो 4 तरह से होगा। केस 1, केस 2, केस 3, केस 4। ये तो फिक्स रहेगा एक ही बार। तो ये वाला एक बार एंट्री होगा, और ये वाला 4 तरह का एंट्री होगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा केस में। तो हम लोग नीचे देखते हैं कि कैसे इसको हम लोग बनाएंगे। मेरे ख्याल से वो लिखा गया होगा, आप लिख लिए होंगे उसको। चलिए तो हम लोग देखते हैं आगे।
फर्स्ट एंट्री चूंकि 20,000 का कैपिटल आ रहा है और 4,000 का गुडविल आ रहा है, तो फर्स्ट एंट्री आपको क्या बताए थे, देखिए यहाँ पे फर्स्ट एंट्री बताया बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर, न्यू पार्टनर का नाम घोष है, तो लिखेंगे घोष कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। घोष का कैपिटल में 20,000 था, तो घोष के कैपिटल में 20,000 लिखे, प्रीमियम फॉर गुडविल 4,000 था, दोनों जोड़ के 24,000 कैश में लिख दिए। कहीं कोई दिक्कत है? ध्यान दीजिएगा, घोष का कैपिटल 20,000, इसका गुडविल 4,000, टोटल मिला के 24,000 लाया। दूसरा एंट्री क्या बताए थे कि जो ये गुडविल लाएगा ना, इसके गुडविल को बांटना है, तो गुडविल को बांटने के लिए क्या बनाए थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पे कौन होगा, तो यहाँ पे पुराना पार्टनर त्याग रहा है। क्वेश्चन में देखिएगा तो बताइए नए पार्टनर को कौन हिस्सा अपना दे रहा है, नया पार्टनर है उसको अपना हिस्सा कौन दे रहा है, तो देखिए तो वर्मा और शर्मा पहले से पार्टनर है और घोष नया आ रहा है, तो घोष को हिस्सा कौन देगा, वर्मा और शर्मा ना देगा, तो वर्मा और शर्मा में दोनों बट गए। कैसे देगा, तो इस रेशियो में देगा। इनका रेशियो क्या है, 5:3 में देगा। तो 4,000 को हम 5:3 में बांट दिए, 4,000 को हम 5:3 में क्या किए, बांट दिए। कैसे बांटेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, 5:3 तो 4,000 इंटू 5/8 और 4,000 इंटू 3/8, तो 5:3 में बांट दिए, तो एक पैसा ये हो गया, एक ये हो गया, दो अमाउंट हम लोग देख लिए। इसके बाद अब हम लोगों को यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी केप्ट इन द बिजनेस, बिजनेस में रखा जाना है, तो बन गया केस 1, यही केस 1 यही तक है। देखिए केस 1 लिखा, केस 2 फिर बनाया, तो केस 2 में ये वाला तो सेम छपेगा ना, देख लीजिए सेम छपा है, ये वाला एंट्री सेम छपेगा केस 2 में, क्योंकि ये सब में केस सेम रहेगा, इसमें चेंज नहीं होगा, चेंज सिर्फ इसमें होगा। तो इतना दोबारा दोबारा लिखना नहीं था, हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना था। दूसरा में क्या बोल रहा है, व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ गुडविल इज वर्क आउट, मतलब हम आज सारा पैसा निकाल लेंगे, तो अगला वाला में 3 एंट्री होगा ना, 2 ये छपेगा सेम, देखिए सेम छपा है, देख लीजिए ये एंट्री यहाँ पे है और ये एंट्री यहाँ पे, देखिए सेम है डिट्टो। अब बोल रहा है गुडविल का पैसा ये लोग निकाल लेता है, तो गुडविल का पैसा निकाला तो क्या बताए थे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को डेबिट कर दीजिए, तो सैक्रिफाइसिंग वर्मा और शर्मा है, तो दोनों के कैपिटल को डेबिट कर दिए। इसका 2500, इसका उल्टा एंट्री मार देना, बस प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह बैंक कर देना है, क्योंकि पैसा निकाल ले रहा है। तीसरा केस में क्या बोल रहा था कि आधा पैसा निकाल रहा है, तो भी सेम एंट्री होगा। अगर तीसरा केस में आधा पैसा निकाल रहा है सेम एंट्री होगा, खाली यहाँ पे आधा आधा हो जाएगा पैसा। तो चलिए देखते हैं क्या एंट्री है। देखिए केस 3 में सेम एंट्री है, सिर्फ पैसा यहाँ पे क्या हुआ, इसका 2500 हिस्सा था तो आधा निकाला, मतलब 1250, इसका 1500 हिस्सा था तो 750 निकाला। और कुछ नहीं करना है इसमें, और कुछ भी नहीं करना है। तो ये तीनों केस में है। और चौथा केस एक और है, देखिए यहाँ लिखा है केस 4 में कि अगर कोई पार्टनर, जो नया पार्टनर आ रहा है, अपना गुडविल का पैसा प्राइवेटली पेमेंट करता है, प्राइवेटली मतलब बिजनेस में पैसा ना देके किसी को प्राइवेटली दे दिया, उसको उसको दे दिया। जैसे 3 पार्टनर XYZ है, अगर हम बिजनेस में आएंगे तो हम बिजनेस को पैसा देंगे, अब एक्स के खाते में तो हम नहीं डालेंगे, लेकिन अगर किसी एक पार्टनर के खाते में डाल रहे हैं तो उसका कोई रिकॉर्डिंग बिजनेस में नहीं होगा। तो फिर से याद रखिएगा, जब गुडविल का प्राइवेटली पेमेंट करते हैं तो बिजनेस में उसका कोई रिकॉर्डिंग नहीं करते, बिजनेस में उसको कहीं भी नहीं लिखते। तो प्राइवेटली पेमेंट ऑफ गुडविल का कोई रिकॉर्डिंग बिजनेस में नहीं किया जाता है। अब देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी है कि ए और बी फर्म में सब पार्टनर है, 3:2 में इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, वे लाभ के लिए 1/4 हिस्से के लिए साझेदारी में प्रवेश करते हैं, पूंजी का 30,000 लाते हैं और ख्याति की आवश्यक राशि लाता है। आवश्यक राशि, अब जितना जरूरत होगा, अब पूरे बिजनेस का ख्याति 20,000 है, तो पूरे बिजनेस का ठेका थोड़ी लिया है। आवश्यक राशि मतलब जो इसका हिस्सा बनेगा वो लाएगा, तो इसका हिस्सा खाली निकाल लीजिए। तो 20,000 पूरे बिजनेस का है, तो इसका हिस्सा कितना होगा, 20,000 इंटू नया पार्टनर 1/4 है, तो 1/4 करते हैं तो 5,000, कितना होगा 5,000। इसका मतलब 30,000 कैपिटल का लाता है और 5,000 गुडविल का लाता है। 30,000 कैपिटल का और 5,000 गुडविल का लाएगा, 20,000 नहीं ला रहा है, 20,000 में अपना हिस्सा लाएगा। तो उसका हिस्सा कितना है 1/4, तो 20,000 का 1/4 5,000। देखिए एंट्री मारे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, सी का कैपिटल में 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल 5,000, दोनों जोड़ के कितना गया 35,000। अभी 5,000 प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेंगे तो एंट्री बनाएंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 5,000 टू सी कैपिटल टू बी कैपिटल। 5,000 को 2 और 3 में बांटे, 2 3 कहाँ से आया, तो ध्यान दीजिए इसमें लिखा होगा, देखिए ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, न्यू रेशियो दिया हुआ है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लीजिएगा ना, क्योंकि जब भी गुडविल बटेगा, प्रीमियम फॉर गुडविल जब भी बटेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा। कैसे निकलता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर होता है ओल्ड रेशियो और माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में न्यू रेशियो माइनस करके निकाल लीजिएगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:3 निकलेगा। और 2:3 में 5,000 को क्या करना है, बांट देना। 5,000 को 2:3 में क्या करना है, बांट देना है।
देखिए यही काम किया। और फिर वो 2:3 में जो हम लोग बांटे, इस पैसे को पार्टनर निकाल ले रहा है, तो पार्टनर निकालेगा तो जस्ट इसका उल्टा एंट्री होगा, खाली यहाँ पे जस्ट उल्टा कर देंगे। लेकिन प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह पे बैंक हो जाएगा, क्योंकि पैसा निकाल ले रहा है तो बैंक को क्रेडिट कर देंगे। सेम उसी टाइप का कितना सारा क्वेश्चन एक जैसा दिया हुआ, देख लीजिए। अब एक ही क्वेश्चन को आपको समझना है, बनाते जाना है। अच्छा, पहले से अगर कोई फर्म में गुडविल दिया रहेगा तब क्या करेंगे, वो जैसे कुछ क्वेश्चन में कैसे पकड़ेंगे, पुराना गुडविल है तो लिखा रहेगा पुस्तकों में पहले से ख्याति विद्यमान है। देखिए यहाँ पे लिखा है, में ख्याति का मूल्य 5,000 विद्यमान है, पुस्तकों में है, पहले से गुडविल दिया, पुराना गुडविल, तो इसको राइट ऑफ करने का एंट्री क्या बनाते जानते हैं, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये नहीं बताए थे तो बता देते हैं। पुराना गुडविल अगर बिजनेस में दिया रहेगा, बैलेंस शीट में लिखा रहता है ये गुडविल, तो बैलेंस शीट बना के दिया रहेगा तो पकड़ लीजिएगा पुराना है। लेकिन बैलेंस शीट बना के नहीं दिया रहेगा तभी हम लोग ये काम करेंगे कि पहले से विद्यमान, अगर लिखा है विद्यमान मतलब मौजूद है, तो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो गुडविल लिखेंगे और इसको रिटर्न ऑफ कर देंगे। देखिए एंट्री वही किया है, पुराना पार्टनर आरती और भारती के कैपिटल को डेबिट किया, टू गुडविल क्या लिखा है, बीइंग एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ, हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। क्यों राइट ऑफ कर देते हैं, क्योंकि बताइए एक गुडविल यहाँ पे है और एक गुडविल ये ला रहा है 10,000, तो दो गुडविल कैसे दिखा सकते हैं। पहले से आपके पुस्तक में कितना है 5,000 है और नया बिजनेस पार्टनर कितना लाया 10,000, तो हम लोग क्या करते हैं पुराना गुडविल को राइट ऑफ कर देते हैं और उसके जगह पे नया गुडविल को दिखाते हैं। पुराना गुडविल को समाप्त कर देना, उसके जगह पे कौन सा गुडविल दिखाना है, नया गुडविल को हम लोग उसके जगह पे क्या करते हैं, दिखाते हैं। ये बात ध्यान रखना है। तो बनाया जा सकता है इसमें क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन है जो बनाने लायक है, कुछ नहीं है, आपको सिर्फ पढ़ना है और बनाते जाना है, कुछ विशेष इसमें है नहीं। जो इस टॉपिक को समझ रहा है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी और अपने नोट्स में भी जाके देखना है, जो पहले से वीडियो लेक्चर डाले उसमें भी देखना है, तो लगभग ये क्वेश्चन आप पढ़े हुए हैं। कितना सारा क्वेश्चन देखिए, फिर ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, नया पार्टनर ला रहा है, नया पार्टनर का गुडविल बट रहा है, इसको प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही काम आपका कमांड में आएगा। सेम क्वेश्चन कितना सारा पूछा हुआ है। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे नया चीज़ पूछ रहा है, अगर कोई भी पार्टनर, नया पार्टनर गुडविल का पैसा लाता है तब तो हम लोग सीख लिए कि उसको कैसे बांटेंगे। लेकिन अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा नहीं ला पाता है, जैसे यहाँ लिखा है कुंवर ख्याति में अपने भाग को नगद लाने में असमर्थ है, असमर्थ मतलब कुंवर जो है गुडविल का अपना हिस्सा नहीं ला पा रहा है, पूंजी दे दिया, बोला कि पूंजी ले लीजिए भैया, लेकिन गुडविल का पैसा नहीं दिया, तब क्या करेंगे, तो पूंजी दिया लेकिन गुडविल का पैसा नहीं दिया, तब क्या करेंगे, गुडविल के बंटवारे के लिए पूंजी का तो एंट्री मारेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, जो मान लीजिए यहाँ पे क्या कुंवर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कुंवर कैपिटल, कैपिटल का एंट्री मारेंगे। लेकिन गुडविल नहीं दिया तो प्रीमियम फॉर गुडविल तो नहीं लिखेंगे, तो ऐसे केस में क्या करना होगा, तो ऐसे केस में उसके कैपिटल से पैसा निकाल के बांटना होगा। तो क्या करना होगा, छोड़ेंगे तो नहीं गुडविल का पैसा, गुडविल का पैसा नहीं लाएगा तो उसका पूंजी से निकाल के बांटेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये एंट्री करेंगे, कुंवर के करेंट अकाउंट से निकालिए गुडविल का पैसा, कि पूंजी लाए हो ना भैया तो लो पूंजी से निकाल लेते, तुम्हारा पूंजी घटेगा। तो ऐसे स्थिति में कुंवर के करेंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे प्रीमियम फॉर गुडविल के जगह पे। फिर से रिपीट करते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल आप तब यूज़ करेंगे जब गुडविल का पैसा कैश में आएगा। गुडविल का पैसा अगर कैश में आएगा तब आप वर्ड यूज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल का पैसा कैश में आएगा तो वर्ड यूज करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल का पैसा अगर कैश में नहीं आएगा तो नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे। फिर से सुनते हैं, प्रीमियम का पैसा यानी गुडविल का पैसा अगर कैश में आएगा तो गुडविल के बंटवारे के लिए प्रीमियम फॉर गुडविल को डेबिट करेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, और अगर प्रीमियम का पैसा यानी गुडविल का पैसा कैश में नहीं आया तो नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, नए पार्टनर के करेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कर देंगे। ये इसमें रेशियोज है। यहाँ फिर वही है, पहले से गुडविल है, पुराना गुडविल दिया हुआ 2,02,500 का, पहले से 2,500 का, पहले मतलब 3 केस अलग अलग है, तो तीनों केस में अलग अलग तरीके से हम लोग निकालेंगे। और नया गुडविल यहाँ निकालना पड़ेगा, पुराना गुडविल है तो पुराना गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, और नया गुडविल का कैलकुलेशन करने बोल रहा है कि आप कैलकुलेट कीजिए। तो गुडविल निकालने जानते हैं ना एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, तो देखिए यहाँ पे गुडविल निकाला एवरेज प्रॉफिट के आधार पर, तो पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 4 साल का, उसको गुडविल निकाल दिया, गुडविल में राम का हिस्सा यानी नए पार्टनर का हिस्सा निकाल दिया, और ये नया गुडविल है तो पहले पुराना गुडविल को राइट ऑफ कर लेंगे। देखिए केस 1, पहले पुराना गुडविल को राइट ऑफ किया, फिर नया गुडविल का एंट्री किया, फिर पुराना गुडविल को राइट ऑफ किया, नया गुडविल का एंट्री किया, केस 3 में भी पुराना गुडविल को राइट ऑफ किया, नया गुडविल का एंट्री किया। तो सिर्फ गुडविल का कॉन्सेप्ट समझना है कि पुराना गुडविल को हम लिखते कैसे हैं और नए गुडविल को कैसे लिखते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पा रहे तो दिक्कत होगा। इधर जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब में यही काम लिखा है कि पुराना नया गुडविल का कॉन्सेप्ट कैसे करेंगे। देखिए ये कौन सा है, ये नया गुडविल का कॉन्सेप्ट है, गुडविल का पैसा अगर वो नहीं लाता है तब क्या करेंगे। यानी एक ही क्वेश्चन को 5 बार 6 बार क्वेश्चन पूछ रहा है, यानी आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेशन के तौर पर दिया है, आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। देख लीजिए
ये भी क्या है, नहीं ला पा रहा है, देखिए गुडविल नहीं ला पा रहा है, असमर्थ है। तो असमर्थ वाला हम क्या करते हैं, उस नए पार्टनर को के करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो नया पार्टनर कौन है, एंथोनी है। एंथोनी है, अपने हिस्से का भाग जो है 45,000 नहीं ला पाता है, तो भैया एंथोनी के करेंट को 45,000 से डेबिट मार दिए, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको क्रेडिट मार दिया। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो बराबर है और न्यू रेशियो दिया है, तो बताइए सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। निकाल लीजिएगा ना, सेक्रीफाइसिंग ओल्ड माइनस न्यू करके, जैसे यहाँ निकाला है, ओल्ड में न्यू रेशियो माइनस करके सेक्रीफाइसिंग निकाल लीजिए, और सेक्रीफाइसिंग में अमर और अकबर में बांट दीजिए। अमर और अकबर में इस अमाउंट को क्या करना है, बांट देना है। कोई दिक्कत है, ये टॉपिक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का है। अच्छा, अब आ गया रिवोल्यूशन का क्वेश्चन। अब आपको पूछा जाएगा रीवैल्यूएशन का क्वेश्चन, उसमें बैलेंस शीट बनाना है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है, बैलेंस शीट, मतलब बड़ा क्वेश्चन अब आ गया। एक बीच में डाल दिया, फिर सही, फिर वही डाल दिया है, फिर से वही क्वेश्चन है, लेकिन एक बीच में रिवोल्यूशन का क्वेश्चन डाल दिया था। चलिए, तो हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट का क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इसका कॉन्सेप्ट की कैसे बनता है। ठीक है, इसका जनरल हम लोग अगले क्लास में 26 नंबर का देखेंगे। इधर बहुत आसान है, टफ नहीं है, आसानी से बनाया जा सकता है, अगर आप चाहें तो। यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिएगा।